एक अच्छी कलीसिया को अच्छी रीति से कैसे छोड़ना है। आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि विश्वासी लोग एक जगह पर खड़े नहीं रहते हैं, एक कलीसिया में टिके नहीं रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह और तीसरी से चौथी जगह पर चर्च में जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप कलीसिया छोड़ना चाहते हैं तो अच्छी रीति से छोड़े। हालेलुया। कलीसिया छोड़ना गुनाह नहीं है। दूसरी कलीसिया में जाना गुनाह नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूं कि आप जाएं, लेकिन अच्छे तरीके से जाएं। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो हैं कलीसिया को छोड़ देते हैं और जब दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो अपने जीवन में आशीष नहीं पाते हैं। हालेलुया। आपको यदि लगता है कि मुझे कलीसिया को छोड़ना चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। खास करके जब आप एक कलीसिया को लंबे समय से अटेंड कर रहे हो, आपको वहां से जाना बहुत कठिन लगेगा। आपको वहां से जाना बहुत सारी मुश्किलों को देगा, लेकिन आप जा सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। हालेलुया। जब भी आप कलीसिया को छोड़ना चाहते हैं, दूसरी कलीसिया में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आशीष को खोजें कि मेरे जाने से मुझे आशीष मिले। हालेलुया। मेरे जाने से मैं प्रफुल्लित हो जाऊं, मैं बढ़ता जाऊं। ऐसा ना हो कि जब मैं यहां से जाऊं तो मेरे जीवन में आशीषों की बजाय श्राप आ जाए। आज संसार भर में कलीसिया ऐसे ही चल रही है। बिना बताए वो कलीसिया छोड़कर दूसरी कलीसिया में चले जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे कुछ, उसका 3 अध्याय 10 वचन, निर्गमन 3 का 10। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने ससुर के घर को छोड़ दे और मिस्र को जा। अब पढ़ने से, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। ये परमेश्वर बुला रहा है इसको। परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि तू यहां से निकल और कहां जा? मिस्र में जा, दूसरी जगह में जा। और मूसा यहां पर अपने ससुर के पास रहता है। इसको काफी लंबा समय हो गया रहते हुए, और इसके ससुर का नाम है जित्रो। क्या नाम है? और परमेश्वर ने कहा कि तू यहां से जा और मिस्र की ओर अब चला जा। हाँ, पढ़िए उसे। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ
कि तुम मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हालेलुया। परमेश्वर इसे संदेश दे रहा है कि अब तेरा समय आता है कि यहां से निकल कर तू दूसरी जगह पर जाए। और यदि परमेश्वर आपसे कहता है कि आप कलीसिया छोड़ें और दूसरी कलीसिया में जाएं, तो आप जाएं, लेकिन मूसा के रोल मॉडल को फॉलो करें। जिस रीति से मूसा चला वैसे आप भी चले। हालेलुया। मूसा ने क्या किया? मूसा ने क्या किया कि अपने ससुर को बताया, अपने ससुर को उसने इन्फॉर्म किया कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है। और जब उसने अपने ससुर को बताया, इस प्रकार से मूसा ने अपने ससुर के प्रति एक आदर को व्यक्त किया कि मैं तेरा आदर करता हूं, मैं तेरा आदर करता हूं, तूने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन परमेश्वर मुझे अब बुला रहा है। और जित्रो के साथ उसने बात की, वार्तालाप किया और उसकी आज्ञा को उसने मांगा। हालेलुया। मूसा ने कहा कि हे मेरे ससुर, परमेश्वर मुझे बुला रहा है और परमेश्वर मुझे कह रहा है यहां से तू अब जा और मिस्र को जा, मुझे आज्ञा दे कि मैं यहां से जाऊं। हालेलुया। आपको यदि परमेश्वर कहता है कि आप एक जगह से अब दूसरी जगह जाएं तो आप जाएं, लेकिन इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जरूर फॉलो करें। आप अपने लीडर को बताएं कि परमेश्वर मुझे कह रहा है। लेकिन कलीसिया क्या करती है? बिना बताए चली जाती है, जिसका नतीजा बहुत खराब होता है। उस व्यक्ति के अंदर जैसे केन की आत्मा होती, हाँ बोलो, कैन की आत्मा जैसे आ जाती, वो व्यक्ति कहीं भी टिकता नहीं है। उस व्यक्ति को फिर कभी भी टिकाव नहीं आएगा, ठहराव नहीं आएगा उसकी जिंदगी में, क्योंकि उसने वचन के अनुसार ये काम नहीं किया। हालेलुया। मूसा समझ गया था कि यदि मैं अपने ससुर से बात करूंगा, उसकी आज्ञा को लूंगा, परमिशन को लूंगा और इस रीति से मैं उसको आदर दूंगा, तो इसमें क्या होगा? पहले तो मेरा इसके साथ संबंध बना रहेगा। मूसा समझ गया कि जब मैं अपने ससुर से परमिशन लूंगा तो मेरा ससुर मुझे आशीष ही देगा, और इस प्रकार से मेरा रिश्ता जो है उससे कायम रहेगा। हालेलुया। लेकिन कलीसिया में क्या होता है? जब कलीसिया चली जाती है और हम देखते हैं, संसार भर में देख रहे हैं कि कलीसिया अपने पास्टर से मिल नहीं पाती है। जब भी वो पास्टर मिलता है तो उनकी निगाहें हमेशा नीचे रहती हैं। वो सर खड़ा करके उसे उनको जय मसीह की तक नहीं बोल पाते, आंखों में आंखें डाल के जय मसीह की नहीं बोल पाते। कारण क्या है? उन्हें पता है कि मैंने गलत किया है। कलीसिया को मालूम रहता है मैंने गलत किया है, मुझे इस रीति से जाना नहीं चाहिए था, और खुदा का आत्मा उन्हें बोलता भी रहता है कि तूने गलत किया। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति छोड़ना चाहता है, मैं उससे सबसे पहले यही पूछता हूं, क्या खुदा का आत्मा तुझसे ये कहता है? यदि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें कहता है
कि कलीसिया को छोड़ तो तू छोड़, फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता। और यदि खुदा का आत्मा तुझे कह रहा है तू जा, मैं तुझे आशीष देता हूं, जहां तू जाएगा तू आशीषित होगा। हालेलुया। ये है प्रोसीजर, ये है वचन जो हमें सिखाता है कि किस रीति से हमें जाना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? प्रेज गॉड। हालेलुया। निर्गमन 18 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, एक वचन, उससे पहले निर्गमन 4 का 18 पढ़िए। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा। मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा मुझे विदा कर। मुझे क्या कर? मुझे विदा कर, मैं जाना चाहता हूं। आपका जाना गलत नहीं है, लेकिन हमारा मॉडल जो है, रोल मॉडल जो है, वो मूसा होना चाहिए कि हमें जाना है, और उस लीडर से परमिशन जरूर लें, अपने अगुवे से कहें कि मैंने जाना है, अब मुझे क्या करें? विदा करें, मैं नई जगह जाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बोला है कि तू उस जगह पर जा। हालेलुया, हालेलुया। बिना बताए जाना गलत है, और इसका फल हम देखते हैं कि क्या होता है। अपने ससुर से क्या कहा? मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा कुशल से जा। यित्रो ने क्या कहा? कुशल से जा। I release every blessings upon you. मैं हर एक आशीष को तेरे जीवन में रिलीज करता हूं, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। कुशल से जा, तू सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे लगता है कि यदि कलीसिया ऐसे करेगी, कोई भी पासवान, कोई लीडर, कोई अगुवा आपको श्राप नहीं देगा, कोई लीडर ऐसे नहीं कहेगा। पता है फिर क्या होगा इसके जीवन में? आप बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है, बहुत सारे पास्टरों को मैंने सुना है ऐसे बोलते, देखना ये लौट के आएगा, देखना इसके जीवन में ऐसा होगा। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि ये अच्छी रीति से छोड़कर नहीं गया है। हालेलुया। अपने लीडर को मिले, बोले कि मैं जाना चाहता हूं, वो आपको आशीष देगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ते हैं निर्गमन 18 अध्याय 1 वचन। जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने ये सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात ये कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया, तब मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेशोम रखा था, मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, और दूसरे का नाम उसने ये कहकर एलिएजर रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। हालेलुया। जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं, आप देखते, और जब आप पिछले अध्याय को पढ़ते यित्रो के बारे में, और पता है इसका क्या होता था फलस्वरूप की, यहाँ तक कि जहां मूसा को समझ नहीं आता था, वो उसका सलाहकार बन जाता था। उसका ससुर यित्रो उसको सलाहें देता था, अच्छी सलाह देता था। हालेलुया। और जब एक कलीसिया ऐसे छोड़ के जाती है, फिर वो अपने पास्टर को अप्रोच करना भी चाहे, जो पिछला पास्टर है, तो वो फिर अच्छी रीति से पेश नहीं आता है। ऐसा संबंध बनाए
जिस प्रकार से मूसा ने बनाया कि मान लो कुछ मुश्किल भी पड़ गई तो पास्टर को बोलना पड़े तो पास्टर आपको अच्छी सलाह दे सके। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा ने ये रूल जो है, ये स्ट्रैटेजी है, ये नियम को सिर्फ अपने ससुर के लिए इस्तेमाल नहीं किया, यहां तक कि जब वो मिस्र देश में गया, फैरो के सामने, फिरौन के सामने भी उसने इस रीति से ही बात की। हालेलुया। पढ़िए निर्गमन 5:1। इस प्रिंसिपल को उसने ना केवल अपने ससुर के ऊपर अप्लाई किया, फिरौन राजा के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। पढ़िए उसे। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। हालेलुया। जाके फिरौन से बहसबाजी नहीं करने लगा। हालेलुया। लेकिन उसने फिरौन की परमिशन को मांगा। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा, लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे कि वो परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हालांकि फिरौन ने मना किया, लेकिन वो अंदर से जान गया कि मूसा जो है नम्र स्वभाव का है। हालेलुया। जब तक आपके अंदर कलीसिया ये बातें नहीं आती, आप भले ही आप छोड़कर जाएं, आप सच में बता रहा हूं आशीष नहीं पाएंगे। मूसा के रोल मॉडल को अपनाएं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं कैसा व्यक्ति है जिसने चोरी से जाने की कोशिश की। उत्पत्ति उसका 31 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, क्या नतीजा होता है जब हम चोरी से जाते हैं? आप मान लीजिए किसी घर में मेहमान हैं या किसी के घर में आप सालों से रह रहे हैं और आपने जाना है, तो आप बिना बताए उसे चले जाएं तो क्या बोलेंगे आप? वो व्यक्ति आपको बिना बताए चला जाए, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यार यहीं पर रहा, यहीं पर खाया पिया और सब कुछ मैंने इसे दिया और जाते समय क्या बिना बताए चला गया। कभी मिलेगा तो मैं बताऊंगा। क्या आशीष देंगे आप उस व्यक्ति को? नहीं। चुपचाप जाने का, चोरी से जाने का नतीजा क्या होता है? पढ़िए उसे, उत्पत्ति 31 अध्याय 3 वचन। तब यहोवा ने याकूब से कहा। अब यहाँ पर परमेश्वर यहोवा याकूब को भी कह रहा है। वहां पर मूसा को कहा जाने के लिए और यहाँ पर किसको कह रहा है? याकूब को कहा है जाने के लिए। याकूब को क्या कहा? तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा। कहाँ लौट जा? अपने पितरों के देश में जा, अपने घर में जा, अपनी माँ बाप जहाँ रहते वहां जा। अब तू वहां पर रह लिया, बहुत समय ससुर के पास रह लिया। हालेलुया। अब समय आ गया है जगह चेंज करने का। जगह चेंज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सही से करें। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने याकूब को? अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। 20 वचन पढ़िए। अतः याकूब लबान अरामी के पास से चोरी से चला गया। याकूब कैसे गया? अब याकूब अपने ससुर को बिना बताए चला गया। इस ससुर को बताने की जरूरत नहीं है। उसी ससुर के घर में रहा, वहां पर काम करता रहा और बिना बताए उसको चला गया। वहीं पर वो आश्चर्यचकित हुआ और परमेश्वर ने बढ़ाया उसे,
और जब जाने का समय प्रभु ने बोला जा, तो बिना बताए चला, चोरी से गया। क्या लिखा है वहां पर? चोरी से। चोरी से जाना अच्छा नहीं है। आप जब जगह चेंज करना चाहते हैं, आप कलीसिया यदि चेंज करना चाहते हैं, तो चोरी से जाने की जरूरत नहीं है। आप चोर नहीं हैं। क्योंकि यदि प्रभु का आत्मा आपसे कहता है, तो आप दृढ़ता से कहें कि प्रभु ने मुझसे कहा है। हालेलुया। चोरी से जाने का क्या मतलब है? चोरी से वही जाता है जिसके मन में खुद खोट भरा होता है, जिसके मन में कड़वाहट पड़ी होती है, जो अपने अंदर गुस्सा लिए बैठा होता है, वही चोरी से जाता है। और याकूब इस बात को समझ रहा था। याकूब कहता, अब मेरा ससुर पहले जैसा नहीं रहा, अब मेरा ससुर पहले जैसा नहीं रहा। पढ़िए उसे। अतः याकूब लबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको ना बताया कि मैं भाग जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा। हाँ, सब कुछ लेकर भागा। क्यों भागा तू याकूब? क्या लबान तुझे मार देता? क्या तेरा ससुर तुझे मार देता? क्या भागने की जरूरत है? असल में याकूब खुद ही सोचने लगा, मेरा ससुर मेरे प्रति अब अच्छा नहीं है, अब मुझे उस निगाह से नहीं देखता है। अब बार बार कलीसिया इसलिए जाती है, उनको लगता है पास्टर अब मुझे उस निगाह से नहीं देखता है, पास्टर मेरे साथ अच्छा नहीं है, और फिर मैं अब चोरी से निकल जाऊं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे पास्टरों से मिलता हूं और पास्टर ये बोलते, पता नहीं क्या कारण है भाई, चोरी से चले जाते हैं, बताते भी नहीं। और फिर कहते हैं कि वो व्यक्ति घूमता ही है। हे याकूब, तुझे क्या जरूरत पड़ गई? तुझे तो परमेश्वर ने चुना है, तेरे ऊपर कौन प्रबल होगा? फिर तूने अपने ससुर को बताया क्यों नहीं? तूने अपने लीडर को बताया क्यों नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जब बताया नहीं तो पता, ससुर जो है वो चिढ़ गया। ससुर क्या हो गया? चिढ़ गया। उसके अंदर आ गया गुस्सा, बोला खेरू से कहां जाता है। हालेलुया। अपने लड़कों को बोला खेलो से, बिना बताए गया ये छोड़ेंगे नहीं इसे। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो हालेलुया, बोलो जरा हालेलुया। बोलो बिन बताए नहीं जाना है, चोरी से नहीं जाना है। हालेलुया। लबान के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गई, और चोरी से जाने का नतीजा पता क्या हुआ? रेचल, जो याकूब की पत्नी रहेल, क्या नाम है? रहेल बोलते हैं हिंदी में? हाँ, रेचल ने क्या किया? चोरी कर ली। अब जा रहे हैं चोरी चोरी, तो चोरी कर लेते, सामान उठाओ यहां से। और चोरी करते करते उनके देवी देवता उठा लिया। हालेलुया। चोरी से जाना आपको चोरी करने में मजबूर करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, खास करके पंजाब में,
हमारे पंजाब साढ़े पंजाब में बहुत बुरा हाल है। कहता अभिषेक लो फिर चुपचाप निकल जाओ। और मैंने समझ नहीं आती अभिषेक मिलता किथे है। कोई बोला मेरे पास्टर के ऊपर तो उस पापा का मजा है, मेरे पास्टर के ऊपर उस पापा का मसा है। खुदा का आत्मा मुझसे बोला तेरे ऊपर मेरा मसा है। हालेलुया। क्या हमें पापा किसी का मसा चाहिए? खुदारू का मसा चाहिए। हालेलुया। पढ़िए प्रेरितों में पढ़िएगा ना, जब आप अभी पढ़ना नहीं है पढ़िएगा तो किसी ने लिखा नहीं कि उसका मसा उसके ऊपर था, बोला खुदा रू था उनके ऊपर, खुदा रू था। आजकल मसा जो है वो इस पापा का उस पापा का चल रहा है, लेकिन हमारे ऊपर खुदा रू का मसा। आमीन। चोरी करने में मजबूर करता है कि अब लो यहां से और निकल लो, आशीष लो और निकल लो, चंगाई लो और निकल लो। हालेलुया। 31-19 पढ़िए। लबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था। लबान पता है अपने काम पर गया, उसके पीछे से इन्होंने प्लान बनाया अब क्या करें, निकले। और अधिकतर मैंने देखा जब पास्टर ना बाहर संगति करने जाता है, खुदा का काम करने जाता है, तब कलीसिया जो है वो कम हो जाती है, कलीसिया कहीं और चली जाती है। अब पास्टर तो यहाँ नहीं है, पास्टर बाहर गए प्रचार करने के लिए, अब निकल लो, पास्टर नहीं पूछेगा। उन कतरने के लिए जब, हाँ पढ़िए पढ़िए उसे। लबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के ग्रह देवताओं को चुरा ले गई। राहेल क्या करी? अपने पिता के ग्रह देवताओं को चुरा ले गए। चोरी की ना यहाँ पर इसने। इसके कारण उसको गुस्सा आ गया कि मेरे देवता कहां गए, और जिसके पास देवता निकलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं बाइबल हमें ये क्या सिखा रही है आज, कि जब आप जाना चाहते हैं, चर्च छोड़ना चाहते हैं, आपको अपने लीडर के साथ बात करनी चाहिए। ओपनली कम्युनिकेट कि आप क्यों जाना चाहते हैं। चोरी से मत जाएं, नहीं तो खामखा ड्रामा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और पता है जब ऐसा व्यक्ति जाता है तो वो करता क्या है? चोरी से जाता है, वो करता क्या है? दूसरी जगह जाकर उस पास्टर की क्या करेगा? बुराई करेगा। उस पास्टर की क्या करेगा? चुगली करेगा। तभी दूसरे पास्टर के दिल में जगह बनाएगा। और पास्टर भी ऐसे होते हैं, वो सुनते कैसे हैं? उनको लगता है चल और दशवांश आएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति डैमेज कर रहा है अपने आप को, वो व्यक्ति अपने आप को नाश कर रहा है जो ऐसे चलता है। हालेलुया। उसको लगता है कि मैं पास्टर के खिलाफ बोलूंगा तो शायद दूसरा पास्टर मुझे आदर देगा, रख लेगा। कलीसिया बोलेगा आओ यहां बैठो, आप तो बड़े महापुरुष हैं। सच में बता रहा हूं, वो पास्टर जानता है कि ये क्यों कर रहा है ऐसा।
हालेलुया। यदि वो व्यक्ति यहाँ की बदनामी कर रहा है या दूसरी कलीसिया की जहां से वो छोड़ रहा है वहां की बदनामी कर रहा है, तो वो जहां पर गया है वहां की बदनामी करेगा एक दिन। क्योंकि उसके अंदर वो चीज है। हालेलुया, हालेलुया। उसको क्या करना चाहिए? उसको बोलना चाहिए कि मैं मेरे अगुवे से बात करता हूं और मैं कहता हूं कि मैंने जाना है, आप मेरे लिए दुआ करें, मुझे आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप आदर के साथ जाएंगे अपने अगुवे के पास, वो आपको आदर देगा। जो आपके बीच में गलत फहमियां होंगी, उन गलत फहमियों को दूर करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपनी कभी भी गलत फहमी को पास्टर के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। शैतान चालाक है और शैतान पता नहीं किस रीति से आपको गलत फहमी में डाल दे। बहुत छोटी छोटी बातें होती कलीसियाओं में कि पास्टर जो है उस व्यक्ति को फोन करता है, मुझे फोन नहीं करता है। पास्टर ने उस व्यक्ति को जय मसीह को बुलाया, मुझे जय मसीह की नहीं बुलाया। छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और क्या हो जाता है, उसका नतीजा क्या होता है? अंदर क्या आ रही है? अंदर क्या पैदा हो रहा है? अंदर कड़वाहट पैदा हो रही है, अंदर विद्रोह पैदा हो रहा है। लेकिन ये बात पास्टर को मालूम नहीं है, लेकिन ये अपने अंदर क्या पैदा कर रहा है? लबान को पता नहीं कि याकूब क्यों छोड़कर जा रहा है, लेकिन इसको लग रहा है कि मेरा ससुर मुझे पहले के जैसा देखता नहीं है। अंदर विद्रोह पैदा हो रहा है। जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, शैतान पता है बहुत चालाक है और आपको वो बात करने से रोकेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग कहां पैदा होती है? परिवारों में पैदा होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, कलीसिया में होती है, काम वाली जगह पर होती है। कारण क्या है? जब आप बात नहीं करते हैं, आपके मन में कोई ना कोई बोल गया और आपको किसी व्यक्ति ने बोल दिया, बस उसी बात पर आप टिक गए और उस व्यक्ति से बात नहीं की आपने, जिसका नतीजा क्या होता है? विद्रोह पैदा होता है और आपके रिश्ते टूट जाते हैं। हालेलुया। जब आप बात करेंगे तो मसला क्या हो जाएगा? सुलझ जाता है, हल हो जाता है। हो सकता है वो व्यक्ति गलत हो, लेकिन वो कह देगा हाँ मैं अपनी गलती को क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर, और आप भी क्षमा कर देंगे। हो सकता है अगुवे से गलती होगी हो, लेकिन शैतान कहता है इस व्यक्ति को क्या करूं, यहां से खा लो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? जब आपको लगता है कि हाँ चर्च में अब मुझे सहन नहीं होता है, अब मैं सह नहीं सकता, मेरा मन नहीं लगता है, मेरा चर्च में कितने लोगों का मन नहीं लगता है चर्च में? जो देखेंगे उनसे भी पूछ रहा हूं, आपका मन यदि चर्च में नहीं लग रहा है तो आप कहां हैं? गलत जगह पर। मन लगाना है तो कहां जाएं? बार में जाएं, डांस क्लब में जाएं। मन लगाना है तो चर्च मन लगाने की जगह नहीं है, चर्च आराधना करने की जगह है। चर्च प्रार्थना करने की जगह है, चर्च मन लगाने की जगह नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा ऑफिस में मन नहीं लगता। आप ऑफिस में मन लगाने नहीं गए हैं,
आप ऑफिस में काम करने गए हैं, आपको हायर क्यों किया गया? मन लगाने के लिए। बॉस ने आपको हायर क्यों किया? आप आए यहां पर मन लगाएं, क्यों किया हायर? मन लगाएं आप, ये जो काम दिया गया उसको करें और जाएं। हालेलुया। जब आप मन की ओर सोचने लगते हैं, आप अपने काम पर नहीं टिक पाएंगे। इसलिए लोग जो हैं टिकते नहीं, क्योंकि उनका मन उन्हें टिकने नहीं देता है। हालेलुया। क्या आपके परिवार में आपका मन लगता है? परिवार में मन लगता है आपका? परिवार बदल लेते हैं क्या? मैं जी दूसरा परिवार ले रहा हूं, इस परिवार में मेरा मन नहीं लग रहा है। उस परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख तकलीफ आते हैं, बढ़ोतरी होती है, कमी होती है, हर तरह से आप रहते हैं, क्योंकि वो क्या है? आपका परिवार है, वो आपका परिवार है, उसमें आपका रूह बसता है। फिर कैसे भी हालात हो जाए, आप कहते हैं नहीं अब यहां रहने का ही मन नहीं है, अब कोई दूसरा परिवार में ढूंढता। हालेलुया। जब तक खुदा ना बोले तब तक मूव ना करें, हिले ना वहां से। नौकरी छोड़ने के लिए जब तक खुदा ना कहे छोड़ना नहीं है, हालात कैसे भी हो। कलीसिया तब तक नहीं छोड़ना है जब तक खुदा ना कहे। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें इसमें 5 चीजें सिखाता है। पहली, प्रभु कहता है जब तू जाए तो अपने जूते झाड़ देना, अपने जूते झाड़ देना। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा एक मेटाफोर यूज किया है लूका 9 अध्याय 5 वचन में। हम बाइबल अनुवाद में सीखते हैं मेटाफोर, तो उस शब्द को आप अच्छी रीति से समझिएगा कि वो शब्द क्यों यूज किया गया है। लूका 9 का 5। पढ़िए। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि उसको श्राप दे देना, उसको ये कह देना, बोला कि नगर की धूल झाड़ देना, यानी कि यहाँ की नेगेटिविटी, जहां तू जाता है वहां की नेगेटिविटी वहीं पर रहने देना। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है? अब मैं जाऊंगा जी दूसरी कलीसिया में, वहां पास्टर को बोलूंगा पता है उस कलीसिया में क्या होता है। ऐसा लोग करते हैं। मेरे साथ नहीं हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूं, ऐसा लोग करते हैं। खुदा के रूह ने बताया ये बातें। वो वहां जाएंगे क्या करेंगे? नेगेटिव बातें बोलेंगे। प्रभु कहता है अपने जूतों को झाड़ दे। कहने का मतलब अपनी नेगेटिविटी को जो वहां पर यदि है भी उसको वहीं पर छोड़ दे। हालेलुया। मान लीजिए आपने एक नया कारपेट बिछाया घर में और आपका बच्चा बाहर से मिट्टी के साथ सना हुआ आता है, कीचड़ के साथ सना हुआ आता है और आके मैट पर चढ़ जाता है, तो क्या करेंगे आप?
आप मैट झाड़ेंगे या बच्चे को झाड़ेंगे? बच्चे की कुटाई करेंगे या नहीं करेंगे? हालेलुया। लेकिन एक सियाना व्यक्ति क्या करता है? मैट नया बिछा हुआ है, मैं अपने जूते उतार कर अंदर जाऊंगा। हालेलुया। यानी कि नेगेटिविटी वहीं पर छोड़कर फिर मैं फ्रेश स्टार्ट करूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को इस समझ आ रहा है? दूसरी बात, अपने सीजन को पहचानना। जाने से पहले अपने सीजन को पहचाने। क्या पहचानना है? सीजन। सीजन मतलब मेरा समय, कि मेरा समय है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब जाते हैं तो वो बिना समय को पहचाने जाते हैं, वो परखते नहीं है, उनको डिसर्नमेंट नहीं रहता है, परख का आत्मा उनके अंदर काम नहीं करता है, उनको परखना नहीं आता है क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण के रूप में सिंपल सी उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए आपने जॉब चेंज करनी है, आपने नई जगह पर जाना है और बिना पहचाने आप रिजाइन मारते हैं और चले जाते हैं, फिर क्या होगा? It's better to discern that you have a good opportunity at other place. आपको उसको परखना चाहिए कि मुझे अब दूसरी जगह पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। It's better now to resign here. हालेलुया। आपको कलीसिया में ये समझना चाहिए कि मुझे एक अच्छा मौका मिल रहा है। हो सकता है कि वहां पर मैं जाके आराधक के रूप में खड़ा हूं, हो सकता है वहां पर मेरे को अगुआ बढ़ाए, वो अगुआ मुझे बढ़ाना चाहता है। डिसर्नमेंट करें, बिना डिसर्नमेंट के ना जाए, बिना परखे ना जाए। हालेलुया। इसलिए अपने सीजन को पहचानें। सीजन को पहचाने, अपने समय को पहचाने। ये ना हो कि आप गुस्सा हो गए हैं तो इसलिए जा रहे हैं, ये गलत स्टेप होगा, आपके लिए आशीष में नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है गुस्से में निर्णय लेते हैं, गुस्से में निर्णय लेंगे आप ब्लेस्ड नहीं होंगे। बहुत सारे लोग जो है कड़वाहट में जाते हैं। हालेलुया। कड़वाहट में जाते हैं। You should avoid leaving a church out of anger, resentment or unforgiveness. You should avoid leaving a church out of anger, resentment or unforgiveness. कहता है कि कलीसिया को गुस्से में ना छोड़े, कि गुस्सा आ गया तो अब मैं कलीसिया को छोड़ दूंगा। कड़वाहट है तब ना छोड़े, या आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तब भी ना छोड़े। हालेलुया। बहुत बार होता है, पंजाब में देखते हैं, मैंने बहुत देखा है, मेरी उस बीबी के साथ मेरी बनती नहीं है, वो बीबी मैनू ऐ कर दी, वो कहनू ऐ कर दी, मैं तेनू माफ करना नहीं, भावे रब भी थले आ जाए, ते मैं हुण उत्थे नहीं जाना, क्योंकि वो बीबी जिहड़ी उत्थे जाती है। ये खुदा का आत्मा थोड़ी बोल रहा है। हालेलुया। सो इसलिए अपने सीजन को पहचाने। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, अपने अगुवे को आदर दें। अपने अगुवे को आदर दें। आप जाना भी चाहते हैं लेकिन आप आदर के साथ जाएं। बहुत सारे अपने अगुवे से लड़ते हैं, लड़कर छोड़ते हैं।
पास्टर के साथ ही लड़ लिए। लेकिन वचन में क्या लिखा है, यदि तू मेरे दास को छूता है तो मेरी आंख की अपना रिश्ता सही बनाकर छोड़े, उसको आदर दें। हालेलुया। Even if you are moving to a new location or feel led to attend a different church, it is respectful and beneficial to let your current pastor or leadership know. यहाँ तक कि यदि आपको लगता है आपको जाना है तो आपके पास्टर को क्या पता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसा करेंगे आप तो वो पास्टर, वो अगुआ आपसे बात करेगा। हो सकता है आपके अंदर जो कड़वाहट है उसे वो दूर करेगा, उस कड़वाहट को दूर करेगा। हो सकता है वो आपको क्षमा करेगा, वो आपसे क्षमा प्राप्त करेगा। हालेलुया। चौथी बात, जब आप जाएं तो उस मिनिस्ट्री को वहीं पर रहकर आशीषित करें। हालेलुया। आप जाना चाहते हैं यदि तो क्या कहें, प्रभु मैं जा रहा हूं अब, लेकिन इस सेवकाई को तू बढ़ाना। लेकिन कैसे कहती चला के दिखाए पास्टर चर्च। चर्च चलता रहता है, चर्च नहीं रुकता। चर्च किसका है? खुदा का है, तेरा नहीं है। लेकिन कलीसिया ऐसे बोल जाती है, मैं मेन सी होने में चले तो हुण चला के खुदा बोलेगा तू जहां जाना है मैं दुगना बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया खुदा की है। इसलिए अच्छी बात यही है कि उस सेवकाई को आप वहां पर रहते हुए ब्लेस करें, आशीष दें कि मेरा जाना और मेरा आना आशीष में हो। यही व्यवस्था विवरण में लिखा है, तेरा जाना और तेरा आना क्या हो? हालेलुया, हालेलुया। फिर आप तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए, फिर परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गया? प्रेज गॉड। आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। सब लोग खड़े हो जाएं।